क्या मांग है आपकी? सर हमारा बस एक ही मांग है कि री एग्जाम हो, फेयर एग्जाम हो बस। भास्कर न्यूज में 11 लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है सर्किट हाउस। 11 बजे के बाद एंट्री मिली तो क्यों मिली, जब आपका यहाँ पे 12,000 लोग को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। री एग्ज़ाम फॉर ऑल, सारे बच्चों के लिए री एग्ज़ाम होना चाहिए। सिर्फ एक सेंटर का कैंसिल करके री एग्ज़ाम ले रहे हैं, ये बाकी बच्चों के साथ, हम लोग सब बाकी लोगों के साथ बहुत अनफेयर हो रहा है। अब बिहार में कितना सर्किट हाउस बना है, सिर्फ खगड़िया नहीं है, बिहार में कितना सर्किट हाउस ऐसा बना है, उसको सामने लाए। अब भरोसा आयोग पे नहीं कर सकते हैं, हम लोग भरोसा खो चुके हैं। और जो यूपीएससी का जो अभी तक का जो रवैया है, जो वो अड़ियल रवैया है, वो अब नहीं चलेगा। उनको हमारी मांग माननी पड़ेगी। माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे विजय सिन्हा जी हैं, उनके समक्ष जब बच्चे गए हैं, जितने भी बच्चे गए, उनको बलगलाने का काम हुआ है। Said due to reason, I confirm about that. All these are what we are going to happen. First things, I'm going to cross. If you not want to, मैं अपना मार्कशीट देता हूँ। रंगा सियार जी वही कोचिया माफिया, कोचिंग माफिया लोग हैं, रंगा सियार, जो जाते हैं आयोग से मीटिंग कर लेते हैं, जाते हैं आयोग से के गोद में जाके बैठ जाते हैं, अब बाद में झूठ मूठ का नाटक करना शुरू कर दे। बच्चों के हित का बात तो नहीं करते हैं। एकदम सड़क पे उतर आए हैं। अब सड़क पे तो उतरना पड़ेगा ना भाई। क्यों? इसके पीछे का कारण? अब आप क्यों पूछ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल हाईजैक कर लिया गया था। छात्र की मांग थी वो पूरी नहीं हुई, और यूट्यूब पे व्यूज पाने के लिए लोग तरह तरह के नाटक करने लगे। देखिए, हमारा मुखिया, हमारा सरकार, हम उनको वोट देते हैं, लोकतंत्र है। यहाँ ऑटोक्रेसी नहीं है कि अधिकारी शासन करेगा हम पे, ये लोकतंत्र है। हमारा मांग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है, हमारा मांग माननीय गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर से है, और हमारा मांग बिल्कुल आयोग से भी है। बीपीएससी 70वीं परीक्षा इतनी चर्चा में रही कि प्रदर्शन बार बार लगातार होता रहा। ऐतिहासिक परीक्षा हुई, ऐतिहासिक वैकेंसी आई, लेकिन ऐतिहासिक एक और नाम से हुआ प्रदर्शन, लाठीचार्ज और फिर से सत्याग्रह पे उतरे हैं ये लोग, ये छात्र हैं, और ये गांधीवादी विचार के साथ सड़क पे उतरे हैं। अभी हम पटना के गर्दनीबाग में हैं और इनसे बात करेंगे। आप सड़क पे उतर गए सत्याग्रह के लिए, सत्याग्रह के लिए सड़क उतर गए हैं, क्या मांग है आपकी? सर हमारा बस एक ही मांग है कि री एग्जाम हो, फेयर एग्जाम हो बस। एग्जाम तो हो गया, अब तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए थी आपको। लेकिन सर यहाँ पे बहुत सारी जगह, जैसे कि गया है, मुजफ्फरपुर है, बहुत सारे सेंटर से ऐसी खबरें आ रही कि बच्चों को क्वेश्चन पेपर लेट से मिला, बहुत सारे जगह पे जैमर नहीं था, बहुत सारे तरह की चीज़ें आ रही कि 11 बजे के बाद एंट्री मिली तो क्यों मिली, जब आपका यहाँ पे 12,000 लोग को आप मैनेज नहीं कर पाए तो बाकी जो 38 सरकार को जिस सेंटर से गलती थी कि वहाँ तो रद्द कर दिया गया ना। बाकी जगह पे भी तो बच्चे सामने आके बता रहे, तो आप वहाँ का भी रद्द करें, सारा रद्द करें। सिर्फ यहाँ पे 12,000 बच्चे हैं, मतलब कि एक जिले के बराबर है, तो वो एक जिला इक्विवेलेंट है, तो बाकी लोग कहाँ जाए, बाकी लोग फिर हमारे साथ तो अन्याय होगा। तो इनका कहना है कि एक सेंटर से नहीं होगा, 912 सेंटर है और उसकी निष्पक्षता से जांच की जानी चाहिए। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप? हमारे एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम फॉर ऑल, सारे बच्चों के लिए री एग्ज़ाम होना चाहिए। सिर्फ एक सेंटर का कैंसिल करके री एग्ज़ाम ले रहे हैं, ये बाकी बच्चों के साथ, हम लोग सब बाकी लोगों के साथ बहुत अनफेयर हो रहा है। और जो यूपीएससी का जो अभी तक का जो रवैया है, जो वो अड़ियल रवैया है, वो अब नहीं चलेगा। उनको हमारी मांग माननी पड़ेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन सुना है कि क्वेश्चन बहुत इजी मिला इस बार के एग्जाम में। हाँ बिल्कुल, इट वाज नॉट अप टू द मार्क। जो अभी लास्ट ईयर जो हमारे चेयरमैन थे अतुल प्रसाद, उनका कितना आपने मार्क्स किया है अभी तक क्वेश्चन? मेरा आई थिंक आई विल स्कोर मोर देन 90। आपको तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए थी, आप ये प्रदर्शन में हैं, क्यों? मैं बाकी सबके लिए जो ये चल रहा है, मैं अश्योर्ड नहीं हूँ कि मेरा नाम आएगा भी कि नहीं। जिस तरीके से चल रहा है, जो माहौल है, क्या अंदर क्या हो रहा है, कुछ क्लियर नहीं लग रहा है। चलिए, बहुत सारे और स्टूडेंट यहाँ पे मिलेंगे, हम उनसे बात करेंगे। हम चलते हैं आगे, हम बात करेंगे और सभी लोगों से, और सभी छात्र से। आप छात्र हैं, क्या कुछ कहेंगे प्रदर्शन को लेकर? एकदम सड़क पे उतर आए हैं। अब सड़क पे तो उतरना पड़ेगा ना भाई। क्यों? इसके पीछे का कारण? अब आप क्यों पूछ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। देखिए, कई रीज़न है। एक तो सारे सेंटर पर पेपर सही तरीके से हुआ है। एक सेंटर जहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है,
इतना ज़्यादा सीटिंग तो बिहार के किसी और सेंटर पे है नहीं। वहाँ पर मिसमैनेजमेंट क्यों हुआ और उन्होंने पेपर को कैंसिल किया है। मैनेजमेंट के कारण वहाँ के सेंटर को रद्द कर दिया गया, बात खत्म हो गई, फिर ये प्रदर्शन। तो मिसमैनेजमेंट के पीछे रीज़न क्या है? ये रीज़न स्पष्ट करें। वो जांच का विषय है ना, वो तो जांच होगी आगे। जांच सेंटर रद्द किया गया तो आगे बढ़ेगा। सर इस पे हम बोलना चाहेंगे। बोलिए बोलिए। भास्कर न्यूज में 11 लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है सर्किट हाउस में। 11 लोग कौन कौन है? वो पेपर वो जांच का विषय वही तो जो बैठे हुए हैं जांच में। अब बिहार में कितना सर्किट हाउस बना है, सिर्फ खगड़िया नहीं है, बिहार में कितना सर्किट हाउस ऐसा बना है उसको सामने लाए। अब भरोसा आयोग पे नहीं कर सकते हैं, हम लोग भरोसा खो चुके हैं। अच्छा एक सवाल रहेगा, एक चीज बहुत ट्रेंड किया था, #रंगा सियार। कौन है ये रंगा सियार? जी वही कोचिया माफिया, कोचिंग माफिया लोग हैं। रंगा सियार जो जाते हैं आयोग से मीटिंग कर लेते हैं, जाते हैं आयोग से के गोद में जाके बैठ जाते हैं, अब बाद में झूठ मूठ का नाटक करना शुरू कर दे। बच्चों के हित का बात तो नहीं करते हैं वो। बच्चों का हित ये होगा कि आयोग पे भरोसा क्यों नहीं है बच्चों का। और 6वीं में अच्छे से एग्जाम हुआ है, एक भी बच्चे आए रोड पे। ये भी चर्चा आ रही थी कि आपका पुराना जो प्रदर्शन था पिछला वाला उसको हाईजैक कर लिया गया था। जी बिल्कुल हाईजैक कर लिया गया था। छात्र की मांग थी वो पूरी नहीं हुई और यूट्यूब पे व्यूज पाने के लिए लोग तरह तरह के नाटक करने लगे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर ज्वलंत मुद्दा है, जो बच्चे को का आयोग से भरोसा उठ चुका है, साफ तौर पे उठ चुका है। साफ उठ चुका है। एक गरीब का बच्चा SDM बनने का नहीं सोचा। तो ये अगर भरोसा उठ चुका है तो ये मांग किससे है? आयोग से, सरकार से, या अपने आप से पूछ रहे हैं? देखिए हमारा मुखिया, हमारा सरकार, हम उनको वोट देते हैं, लोकतंत्र है। यहाँ ऑटोक्रेसी नहीं है कि अधिकारी शासन करेगा हम पे, ये लोकतंत्र है। हमारा मांग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है, हमारा मांग माननीय गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर से है, और हमारा मांग बिल्कुल आयोग से भी है। लेकिन आयोग पर से भरोसा हमारा उठ चुका है। बताइए 80,000 बच्चों का क्या गलती था? सर्वर डाउन आपका है, बोलते हैं कि मौका मिला। अरे मौका मिला, मान गए कि ज्यादा दिन आपने एक्सटेंड किया, लेकिन संवैधानिक अधिकार है। थोड़ा संविधान आप लोग तो, वो लोग तो अधिकारी थोड़ा पढ़ लेते। 1 घंटा भी बचा हुआ अगर रहेगा, अगर कोई अभ्यर्थी अगर ऑनलाइन कर रहा है, अगर नहीं होता है तो उसका पूरा हक बनता है। एक और पुराना वाक्य आपको याद कराते हैं, 66वीं BPSC सेम इंसिडेंट, सेम सेंटर पे रद्द हुई, वहाँ से उसके बाद तो यह सब चर्चा उठा नहीं, फिर आज ये चर्चा क्यों? क्योंकि आयोग पर से भरोसा उठ चुका है ना। आप कहते हैं पहले रंगा सियार लोग जिसकी बात की है, कोचिंग माफिया, नाम नहीं, उन लोगों को बुला के आप कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन उन्हीं के माध्यम से हम लोग जाने। अफवाह फैलाया गया, आप क्लैरिफाई नहीं करते हैं। आप नोटिफिकेशन कब देते हैं? जब बच्चे रोड पे आ जाते हैं। फिर आप 5 सदस्यों को बुलाते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे विजय सिन्हा जी हैं, उनके समक्ष जब बच्चे गए हैं, जितने भी बच्चे गए, उनको बलगलाने का काम हुआ है। मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं बलगला के उनको बुलाया गया, उनको बेइज्जत करके, उनके प्रतिष्ठा के साथ खेल के, जितने भी बच्चे रोड पे आए उन सभी को मार पीट कर आयोग डंडा चलाई है ना। अगर आप आयोग के बीच में और बच्चों के बीच में गैप क्यों है? इतना गैप क्यों है? अगर गैप नहीं रहता, अगर दोनों बैठ के बात करते, क्योंकि आयोग हमारा है ना, बिहार का आयोग है ना, बिहार के लोगों के लिए है ना, गरीब सबके लिए है ना। आज अच्छा नंबर लाने के बाद भी हम रोड पे क्यों है? अगर मान लीजिए मेरा तो बापू साहब अगार में पेपर क्वालिटी पे सवाल करते हैं। चलिए, पेपर का इस बार कैसा था? बहुत सुने कि ऐसा सवाल था कि आदमी अगर 10th पास 12th पास आदमी परीक्षा देते, ऐसी BPSC की पेपर इस बात थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। 69th BPSC से लेवल कम जरूर था, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग बहुत जाएगा। पेपर चलिए सबके लिए बराबर था, सबके लिए बराबर था। पेपर आयोग की इच्छा है, सिलेबस से पूछे, कैसा भी पूछे, पेपर से सबके लिए। हाँ, इस पे सवाल नहीं उठना चाहिए। सवाल बस इस बात के लिए उठना चाहिए था कि खगड़िया सर्किट हाउस जैसे कितने सर्किट हाउस बिहार में बना है। अच्छा चलिए, कि एक स्टूडेंट को सत्याग्रह के तौर पे सड़क पे क्यों आज उतरना पड़ रहा है? Said due to reason. I confirm about that. All these are what we are going to happen. First things, I am going to cross. If you not want to, मैं अपना मार्कशीट देता हूँ. What type question are marked in the हमारे सीट? अब मिलान करो 105 है. There's no doubt in me. But after pre,
क्या लगता है कि 105 आपका सिलेक्शन हो जाएगा? No, because how can you decide that, sir? How can you decide that? Matter is that कि ठीक है, we have qualified for the main pre after mains, but what is going on in the previous what occurred in the बाबू सभागार, तो सर उसमें डॉट किसका गलत है? We are not. According to the court, according to justice, according to the constitution. Then who is defaulted? Defaulters Commission, BPSC, who is responsibility? We have paid 600 payment. As compared to UPSC and UPPCS just took a 125 rupees, 125 रुपया. But we pay 600. One of the high level of cost for the BPSC, all the civil service commission. Sir, but उसके बाद भी आप सही से एग्जाम नहीं ले रहे हो, फिर what can we do students? क्या इस पे स्टेप आगे क्या होना चाहिए आयोग का, अगर आपसे सजेशन? According to that, कोर्ट जस्टिस इक्वलिटी सब कहता है, कोर्ट भी कहता है कि अगर 100 निर्दोष दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को फांसी नहीं होना चाहिए, बट एक निर्दोष को फांसी नहीं होना चाहिए, उसके लिए 100 निर्दोष छोड़ दो सर। बट यहाँ पे तो शायद 3,12,000 की बात है। चलिए तो ये जो बीपीएससी के छात्र हैं और इनका प्रदर्शन जो जारी है, सत्याग्रह जो जारी है, इनका मांग है कि जो बीपीएससी की पूर्ण रूपेण जो परीक्षा है, पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए सिवाय एक सेंटर के। बाकी इनका सवाल जो है एकदम जायज़ है। इनका सवाल जो था कि बीपीएससी एक ही सेंटर पे क्यों करे, सारे सेंटर की निष्पक्षता से क्यों न जांच हो, और ये सवाल एकदम लाजमी है, पूछना चाहिए। बाकी आप इस पूरे मांग को लेकर, आप इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।